मौनी अमावस्या व्रत कथा मौन तपस्या और मोक्ष का दिव्य पर्व। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है, परंतु मौनी अमावस्या सभी अमावस्याओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। यह वह पावन तिथि है जब मौन का पालन, गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु की उपासना करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मन, वाणी और आत्मा तीनों की शुद्धि का माध्यम है। पुराणों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर किया गया स्नान और दान हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आकर पूर्ण आत्माओं को आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मौनी अमावस्या की वह दिव्य कथा जो जीवन को बदल देने वाली है। प्राचीन काल की कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत कठोर और क्रोधी था। उसकी पत्नी साध्वी बिमला अत्यंत शांत, धैर्यवान और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बिमला प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, तुलसी पूजन करती और व्रत उपवास रखती, परंतु धर्मदत्त को इन सब बातों से कोई रुचि नहीं थी। वह सदा धन, मान, सम्मान और तर्क में उलझा रहता था। पुत्र शोक का कारण। धर्मदत्त और बिमला का एक पुत्र था जिसका नाम सुमंत था। सुमंत अत्यंत तेजस्वी और आज्ञाकारी बालक था, किंतु एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। यह दुख बिमला के लिए असहनीय था। वह दिन रात रोती रहती, परंतु धर्मदत्त का हृदय कठोर बना रहा। उसने इसे भाग्य का खेल मान लिया। मौनी अमावस्या का आगमन। उसी वर्ष मौनी अमावस्या का पावन पर्व आया। बिमला ने निश्चय किया कि वह इस दिन पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखेगी और मौन का पालन करेगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, इस मौन अमावस्या पर यदि हम दोनों गंगा स्नान करें, मौन रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें तो हमारा पुत्र हमें अवश्य दर्शन देगा। धर्मदत्त ने उपहास करते हुए कहा, मौन रखने से क्या होता है? यह सब अंधविश्वास है। परंतु बिमला अडिग रही। मौन व्रत और गंगा स्नान। मौनी अमावस्या की सुबह बिमला ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और मौन व्रत धारण कर लिया। वह गंगा तट की ओर चल पड़ी। गंगा स्नान करते समय उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे जीवन के सभी पाप हर लो। यदि संभव हो तो मेरे पुत्र को शांति प्रदान करो। उसने तिल, कम्बल, अन्न और वस्त्र का दान किया। भगवान विष्णु की कृपा। गंगा तट पर ध्यान करते समय बिमला को दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद के दे रहा हो। अचानक उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, वश बिमला, तुम्हारा मौन, तप और श्रद्धा हमें प्रिय है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु था, परंतु तुम्हारे व्रत से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। यह सुनकर बिमला की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। धर्मदत्त का परिवर्तन। उसी रात धर्मदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका पुत्र दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित है और कह रहा है, पिताजी, माँ के मौनी अमावस्या व्रत से मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हुई है।
नींद खुलते ही धर्मदत्त का हृदय परिवर्तन हो गया। अगले वर्ष उसने स्वयं मौनी अमावस्या का व्रत रखा। पुण्य फल की प्राप्ति। कुछ वर्षों बाद धर्मदत्त और विमला के जीवन में सुख शांति लौट आई। उनके घर में लक्ष्मी का वास हुआ। गांव के लोग उनसे प्रेरणा लेकर मौनी अमावस्या का व्रत करने लगे। पुराणों में कहा गया है, मौनी अमावस्या के दिन मौन स्नान और दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का महत्व। यह दिन मन की शुद्धि का पर्व है। मौन से आत्मचिंतन होता है। गंगा स्नान से पापों का नाश, दान से पुण्य की वृद्धि, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौन सबसे बड़ी साधना है। श्रद्धा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। अहंकार का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। समापन। जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान, दान और विष्णु पूजन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। मौन में ही ईश्वर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। इसी तरह प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी और आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मेरा उत्साह बढ़ाता है और मुझे प्रेरणा देता है ताकि मैं आपको इसी तरह वीडियो ला